नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपका हेल्थ गुरु, हेल्थ एक्सपर्ट। जैसा कि हमें पता है कि आज हम कोरोना के दौर में जी रहे हैं। कोरोना जैसी दूसरी लहर इतनी भयावह थी कि हमें अपने बहुत सारे मित्रों, परिवार के लोगों को खो दिया। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अभी तीसरी लहर की शुरुआत भी हमारे देश में हो गई है और हमने पाया है कि कोरोना अकेला कभी भी व्यक्ति की जान नहीं ले सकता। अगर किसी व्यक्ति को कोई दूसरी बीमारी या शरीर की इम्यूनिटी खराब या कम हो जाती है तभी कोरोना हमें इफ़ेक्ट करता है। और अगर हम बात करें इफ़ेक्ट की तो कोरोना हमारी नाक और मुंह के ज़रिए हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है और हमें पता है कि कोरोना में ज़्यादातर सर्दी खांसी ये वाले सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं और इससे ही शुरुआत होती है कोरोना की। तो हमें पता है कि अगर किसी के फेफड़े हमेशा साफ स्वच्छ शुद्ध रहेंगे तो कोरोना उस पर अटैक नहीं कर सकता। हम बात करें सर्दी खांसी। अब सर्दी खांसी के बारे में बात करें तो हमें पता है कि हमें साल में लगभग 10, 12, 15 बहुत सारों को बहुत ज़्यादा बार हर 5-15 दिन में सर्दी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सर्दी खांसी ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी ना होते हुए जो हमारे अंदर कुछ अशुद्धि पैदा होती है उस अशुद्धि को बाहर फेंकने का तरीका है। सर्दी में हमारे खांसी में कफ निकलता है, उस कफ की वजह से हमें सर्दी खांसी होती है। तो उस कफ अगर वो कफ बाहर नहीं निकलेगा तो आपको निमोनिया और बहुत सारी ऐसी फेफड़ों की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है जो कि हमें आगे जाकर परेशानी में डाल सकती है। तो अगर हम कहें कि सर्दी खांसी कोई बीमारी नहीं है, शरीर के द्वारा खुद अपने आप जो कफ शरीर में पैदा होता है उसको बाहर निकालने का तरीका है। अगर कफ बाहर नहीं निकलेगा, और इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हमें पता है कि जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिखते हैं, पर कभी आपने देखा कि गोली ली और तुरंत सर्दी सही? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि शरीर जो कफ अंदर से फेंक रहा है वो फेफड़ों के अंदर जो कफ जमता है उसको बाहर फेंकता है। गोली आप खा लो, 3 या 4 दिन से पहले आपके सर्दी और खांसी सही नहीं हो सकती है। ये सब आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो हम इस पर एक बात जानते हैं कि सर्दी खांसी में कफ सबसे बड़ा कारण है। कफ फेफड़ों पर जमता है। अब कफ फेफड़ों पर जमता है तो हमें अब पता चल गया है कि फेफड़ों को अगर शुद्ध रखा, कोरोना और इसके अलावा जितनी बीमारियां नहीं हो सकती है। तो इसका उपाय क्या कर सकते हैं? अगर हम बात करें सर्दी खांसी में जो कफ बनता है, आप जानते हैं कफ कैसे बनता है? ये कफ आता कहाँ से है? ऐसा क्या शरीर में होता है जिससे कफ हमारे अंदर बन जाता है? हमारे अंदर कफ बनने का कारण है जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का सही तरीके से नहीं पचना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर कफ के कणों को देखें तो छोटे छोटे अपचा भोजन आपको नज़र आता है। जो भोजन हमारे शरीर में पचता नहीं है उस भोजन को शरीर बाहर फेंकता है, जिसके लक्षण हमें सर्दी खांसी के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं कि सर्दी खांसी हर व्यक्ति की बीमारी है, जिसे हम बीमारी न कहते हुए एक शरीर के अंदर से जो कफ निकालने का तरीका कहते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि हमने समझा है ना ये कभी गोली से 3-4 दिन में सही होगा सर्दी खांसी, तो इसके लिए अगर हमें कोरोना से हमेशा बच के रहना है तो इसके लिए हमें अपने फेफड़ों को साफ़ हमेशा रखना पड़ेगा, तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, तभी हम कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं। अब अगर फेफड़ों को साफ़ रखना है तो हमें इसके अंदर कफ जमने नहीं देना होगा, और कफ नहीं जमने के कारण पहला काम हमें ये करना होगा कि कफ बने ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि कफ जो है भोजन न पचने के कारण होता है, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कफ बने ही नहीं? और उसके लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। कफ नहीं बनने के बहुत ही साधारण से उपाय होते हैं जो कि हम अपना कर, ना किसी दवाई का उपयोग करना है, ना किसी आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करना है, ना किसी घरेलू दवाई का उपयोग करना है, ना किसी होम्योपैथी दवाई का, किसी भी बिना दवाई के उपयोग किए आप अपने दैनिक जीवन में जो काम करते हैं उसको सही ढंग से व्यवस्थित करके आप इस सर्दी खांसी, कफ बनने
को रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका सबसे बड़ा कारण है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, पानी, जल, वाटर। पानी जो है हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये पानी, वाटर, जल एक ऐसी चीज़ है, सही तरीके से सही समय पे अगर इसको नहीं पिया जाए, गलत तरीका गलत सही, ये पानी जहर के रूप में हमारे लिए साबित हो सकता है। और अगर इसको सही तरीके से पिया जाए तो ये अमृत के समान साबित हो सकता है। अब इसको बताने के लिए कि जल के द्वारा आपके अंदर कफ पैदा नहीं होगा, अगर उसको सही तरीके से पिया जाए, उपयोग में लिया जाए, उसके पीने के तरीक़ों को समझा जाए और अपने जीवन में उसको ढाला जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो जल के द्वारा, वाटर, पानी को ऐसे कैसे पिया जाए कि आपके अंदर सर्दी खांसी कभी ना हो, कफ पैदा ही ना हो, फेफड़े के ऊपर कफ जमेगा ही नहीं। तो कोरोना और इसके अलावा जितने भी फेफड़े की और अन्य बीमारियां हैं, क्योंकि फेफड़ा हमारी सबसे पहली सांस लेने के लिए सबसे पहली चीज़ है, अगर इसमें बीमारी नहीं होगी तो हम हज़ारों लाखों बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखना है, सर्दी खांसी कोई बीमारी नहीं है। हमारे अंदर जो अशुद्धि पैदा होती है बिना पचे हुए भोजन के कारण, उसको साफ़ करने का एक तरीका है जो शरीर स्वयं करता है। शरीर हमारी ऐसी मशीन है जो स्वयं करता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पानी के द्वारा आप अपने अंदर कफ बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो धन्यवाद, इसके लिए अगला वीडियो अवश्य देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले वीडियो जो हेल्थ से रिलेटेड मैं जो बनाऊं वो आप तुरंत देख सकें। घंटी का बटन दबाकर इसको नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे ही वीडियो में डालूँगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन पर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते व्यूअर्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।